कक्षा 9 प्रश्नावली 7.4 प्रश्न पहला है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो मानते हैं हम, माना कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, मतलब कोण B बराबर है 90 डिग्री के। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, कोण A, कोण B और कोण C, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब B कोण 90 का है, यानी कोण A प्लस कोण C और प्लस B 90 का बराबर होगा 180 के। तो कोण A प्लस कोण C बराबर होगा 180 माइनस 90, यानी कोण A और C दोनों का योग होगा 180 में से 90 गया तो 90। अब कोण A और C दोनों का जोड़ 90 है, मतलब क्या होगा इसका कि कोण भी तो इनसे बड़ा ही होगा, क्योंकि 90 से अगर ये एक भी डिग्री हुआ एक, तो ये होगा 79 डिग्री। तो 79 90 से कम, कोण भी हमारा कितने का है 90 का, और A और C दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 90, मतलब कोण B जो है वो A से भी बड़ा है, कोण B बड़ा है कोण A से, और कोण B बड़ा है कोण C से भी। A से भी बड़ा होगा वो और C से भी बड़ा होगा, क्योंकि A और C का जोड़ 90 आ रहा है और कोण B अकेला 90 के बराबर है। इसलिए बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तब बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ये फैक्ट है, तथ्य है ये। तो कोण B बड़ा हो रहा है A और C से, तो कोण B के सामने की भुजा कौन सी होगी, AC। तब AC बड़ा होगा AB से भी और AC बड़ा होगा BC से भी। तो सिद्ध हुआ कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। प्रश्न 2 है, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को, AB को बिंदु P तक और AC को बिंदु Q तक बढ़ाया गया, और PBC ये वाला कोण जो है QCB इस कोण से बड़ा है। दर्शाइए कि AC बड़ा है AB से। अब हम देखें यहाँ चित्र में ABC ये अंदर का कोण और PBC ये बाहर वाला कोण, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, रैखिक युग्म। तो कोण ABC प्लस कोण PBC दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। कोण PBC बराबर होगा 180 माइनस कोण ABC, ये PBC का मान आ गया। इसी प्रकार इधर कोण ACB अंदर वाला और QCB ये वाला, ये दोनों जोड़ मिलकर क्या बनाएंगे 180 डिग्री रैखिक युग्म से। QCB बराबर होगा 180 माइनस कोण ACB। परंतु दिया क्या है, हमें दिया है कि कोण PBC जो है उससे बड़ा है कोण QCB। तो PBC का मान था 180 माइनस कोण ABC और QCB का मान था 180 माइनस कोण ACB। अगर हम ACB को इस साइड लाएंगे तो ये बड़ा उधर है, चिन्ह इधर आ जाएगा, कोण ABC बड़ा हो जाएगा किससे, ACB से। ABC ACB से बड़ा है, तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो ABC बड़ा हो गया है, ABC बड़ा है तो इसकी सम्मुख भुजा AC है, तो AC बड़ा होगा AB से, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 3, आकृति में कोण B से बड़ा है कोण A, कोण B से बड़ा है कोण A और कोण C से बड़ा है कोण D। तो आपको दर्शाना है AD से बड़ा होगा BC। दिया क्या है आपको, दिया है कोण A जो है वो बड़ा है किससे, कोण B से। तो कोण, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होगी OB बड़ा होगा किससे, कोण A से बड़ा है, A बड़ा है कोण B से, तो OB बड़ा होगा किससे, OA से।
समीकरण 1। इसी प्रकार कौन सी से डी बड़ा है, कौन डी बड़ा है किससे, कौन सी से, तो डी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ओसी, तो ओसी भुजा बड़ी होगी कौन सी भुजा से, ओडी से, ओसी भुजा बड़ी होगी ओ डी भुजा से। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ें, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर तो OB उसमें क्या जुड़ेगा, OC, ये बड़ा होगा किससे, OA प्लस OD भुजा से, तो OB और OC मिलकर क्या बनेगी, BC, ये बड़ा होगा OA और OD मिलकर बनेगा AD से, तो AD से क्या बड़ा, AD से बड़ा है BC, BC बड़ा है AD से या AD से बड़ा है BC, यही आपको सिद्ध करना था। प्रश्न 4 है, AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। AB जो है सबसे छोटी है और CD सबसे बड़ी भुजा है चतुर्भुज की। आपको दर्शाना है कि कौन A बड़ा है कौन C से और कौन B बड़ा है कौन D से। हम पहले सिद्ध कर रहे हैं कौन A बड़ा है C से, तो हम A और C को मिला रहे हैं, A और C को मिला दिया। अब त्रिभुज ABC में, ABC में AB से बड़ी कौन सी होगी, BC भुजा, क्योंकि AB तो त्रिभुज की चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है AB, इसलिए AB से जो BC होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि हमें दिया है कि AB चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है। अब अगर BC बड़ा है तो BC के सम्मुख कोण BAC ये भी बड़ा होगा किससे, BCA से। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो अगर भुजा बड़ी है तो कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार CD जो है बड़ा होगा किससे, AD से। दिया है हमको कि चतुर्भुज में CD सबसे बड़ी भुजा है, तो CD बड़ी है तो CD के सम्मुख कोण जो है CAD, ये कोण बड़ा होगा किससे, ACD से। समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं, BAC कोण इसमें जोड़ रहे हैं कोण CAD, तो ये किससे बड़ा होगा, किससे, BCA कोण और ACD कोण से। तो BAC ये वाला कोण और CAD ये वाला कोण, यानी ये पूरा कोण कौन सा बन गया, कोण A। तो कोण A बड़ा है BCA, ये कोण ACD ये कोण, यानी पूरा कोण बन गया ये C, कोण C से। कोण A बड़ा हो गया कोण C से, यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। अब इसी प्रकार अब अभी हमने किसको मिलाया था, A और C को। अब अगर हम मिलाते हैं B व D को मिलाने पर, जैसा हमने यहाँ किया है वैसा ही B और D को मिलाने पर क्या सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होगा कोण B बड़ा है कोण D से। एक आपने सिद्ध करके बताया और फिर आप लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से जब B और D को मिलाएंगे हम तो कोण भी बड़ा होगा कोण D से। प्रश्न 5वां है, आकृति में PR बड़ा है PQ से और PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है। ये जो PS है QPR इस पूरे कोण को बराबर 2 हिस्सों में बांटता है। सिद्ध कीजिए कि कोण PSR बड़ा है कोण PSQ से। त्रिभुज PQR में PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है। तब ये कोण दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण QPS बराबर होगा कोण RPS के। समीकरण 1 बन गई है हमारी। अब QPS और RPS बराबर हो गए दोनों, क्योंकि समद्विभाजित करता है। अब दिया क्या है आपको, PR जो है PQ से बड़ी होगी, PR भुजा
ये बड़ी होगी किससे? पी क्यू से। क्यों बड़ी होगी? पी एस आर बड़ा है पी एस क्यू से। पी एस आर ये क्या है? पी एस आर। ये कोण बड़ा है किससे? पी एस क्यू से। तो ये कोण बड़ा है तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो कोण पी आर बड़ा होगा पी क्यू भुजा से। पी आर भुजा पी क्यू भुजा से बड़ी होगी क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। और हमें दिया हुआ था कि कोण पी क्यू एस बड़ा है कोण पी आर एस से। अब ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ें हम, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर पी क्यू एस कोण ये बड़ा है कोण पी आर एस से, और समीकरण 1 में दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबरों को इसमें जोड़ दिया जाए। पी क्यू एस में क्या जोड़ रहे हैं हम? कोण क्यू पी एस, और आर पी एस इस साइड जोड़ रहे हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो बराबरों को कहीं भी हम जोड़ सकते हैं। ये इसके बराबर है तो दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया, तो अब भी ये इनका जोड़ क्या होगा? इधर बड़ा होगा। कोण क्यू पी एस प्लस कोण पी क्यू एस बड़ा होगा पी आर एस प्लस आर पी एस से। ये बनी हमारी समीकरण 3। अब बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है कि त्रिभुज का बाहरी जो कोण होता है वो अंतः दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण प्रमेय से कोण पी एस आर, ये जो बहिष्कोण है त्रिभुज का पी एस आर, ये बहिष्कोण अंतः दो कोणों के योग के बराबर होगा। बहिष्कोण प्रमेय से त्रिभुज पी एस क्यू में कोण पी एस आर ये किसके बराबर होगा? पी एस आर बराबर होगा कोण पी क्यू एस प्लस कोण क्यू पी एस के। ये बहिष्कोण प्रमेय से अंतः कोणों के बराबर होगा। अब इसी प्रकार त्रिभुज, अभी हमने कौन सा लिया था? पी एस क्यू इस त्रिभुज में, अब हम ले रहे हैं त्रिभुज पी एस आर में। त्रिभुज पी एस आर में बहिष्कोण प्रमेय से क्या होगा? कोण पी एस क्यू जो है वो बराबर होगा अंतः दूरस्थ कोणों के। अब बहिष्कोण इस साइड का, ये अगर बहिष्कोण है पी एस क्यू तो वो अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कोण पी आर एस प्लस कोण आर पी एस के। ये समीकरण 4 और ये समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 का मान किस में रख दें हम? समीकरण 3 में। समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 लिखे हम, कोण क्यू पी एस प्लस कोण पी क्यू एस बड़ा है कोण पी आर एस प्लस कोण आर पी एस से। अब पी क्यू एस और क्यू पी एस, पी क्यू एस और क्यू पी एस, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? कोण पी एस आर, तो इसके स्थान पर लिख दिया हमने कोण पी एस आर। ये बड़ा होगा पी आर एस प्लस आर पी एस, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? कोण पी एस क्यू। तो मान रखा हमने, तो यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ कि कोण पी एस आर बड़ा होगा पी एस क्यू से।
छठा सवाल है हमारा, दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जितने भी रेखाखंड खींचे गए हैं जो इस रेखा पर नहीं है, रेखा से दूर बिंदु खींचे हैं अपन ने, P बिंदु से खींचे हैं इस पे रेखाखंड, इन रेखाखंडों में जो लंब रेखाखंड है वही सबसे छोटा होगा, ऐसा आपको दर्शाना है। तो हल है इसका, त्रिभुज PMN को इस प्रकार लें कि कोण M बराबर हो 90 डिग्री का। पहले हमने लिया त्रिभुज PMN, यहाँ पर M कोण क्या है 90 डिग्री का है। अब त्रिभुज PMN में कोण M प्लस कोण N प्लस कोण P तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। PM लंब है L पर, ये लंब रेखाखंड है PM, 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है। अब अगर कोण M 90 डिग्री का बन रहा है तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, यानी PN भुजा जो है PM भुजा से बड़ी होगी PN भुजा। इसी प्रकार अगर यहाँ 90 डिग्री यहाँ है तो इसके सामने की भुजा PN1 ये भी बड़ी होगी PM से N1 और PM से ही N2, ये सब भुजाएं कैसी होंगी, बड़ी होंगी, क्योंकि बड़ा कोण है M और M के सामने की जो भुजाएं हैं ये भुजाएं क्या होंगी, इस भुजा से बड़ी होगी। तो समीकरण 1 से 2 से और 3 से हमें प्राप्त होता है कि रेखा L पर खींचे गए सभी रेखाखंडों में PM क्या है, सबसे छोटा रेखाखंड है।